ये माना जाता है गोड्डा चूंकि संताल की सीट है, अपनी अहमियत इस सीट की ऐसे ही बढ़ जाती है झारखंड में। और गोड्डा को माना जाता है, गोड्डा लोकसभा सीट को, कि देवघर मायने रखता है गोड्डा की कुर्सी पाने में। तो ऐसे में दीपिका पांडे सिंह का चयन, क्या वो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये नाम तय किया गया है जो निशिकांत दुबे को टक्कर दे सके? देखिए, ये कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से कि उस जातीय समीकरण को चुनौती पेश की जाए, क्योंकि अगर आप पिछली बार चुनाव की बात करें तो निशिकांत दुबे वहां से बहुत मजबूत होकर निकले थे और बड़े अंतर से जो है वो जीते थे। तो इसका जो है एक आप कह सकती हैं कि जो गठबंधन है उसके ऊपर दबाव था। और चूंकि निशिकांत दुबे अगर आप देखें तो वो आपको बीजेपी का एक तरह से झारखंड में विपक्ष का चेहरा बने हुए थे, भले ही वो जो है एक्स हैंडल के जरिए उन चीजों को वो सामने रखते थे, लेकिन उन्होंने जो है वर्तमान सरकार की आलोचना हो या कोई भी इस तरह की चीजें हो तो वो वहां पर मुखर विरोध करते हुए दिखे हैं। तो ये बात तो तय थी कि उनके खिलाफ कैंडिडेट बहुत सोच विचार कर ही उतारा जाएगा, और इसे देखते हुए ही दीपिका पांडे सिंह को जो है ये चुनाव में उतारा गया है उनके खिलाफ। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या दीपिका पांडे जो हैं वो मुकाबला निशिकांत दुबे को दे पाती हैं या फिर निशिकांत दुबे बाजी मार लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से देखिए और अगर वहां के जातीय समीकरण पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए वहां मुस्लिम जो हैं उनकी आबादी बहुत है, वो 21% के आसपास है। यादव वोटर्स जो हैं वो 7% है, और जो एससी वोटर्स हैं वो 9.64, मतलब वो भी 10% के आसपास हैं, और एसटी जो हैं वो 22% के आसपास हैं। तो जो यहां पर कांग्रेस की कोशिश होगी वो ये होगी कि जो मुस्लिम वोट है वो उन्हें एक मुश्त मिले, और इसके अलावा जो एसटी वोटर्स हैं उसका जो बड़ा चंक है वो उनके नाम जाए। और फिर वो जो एक कॉम्बिनेशन आरजेडी का होता है, भले ही यहां कांग्रेस लड़ रहा हो चुनाव कि माई वाला, तो वो यादव वोट जो है उन्हें मिले, तब जाकर जो है दीपिका पांडे सिंह जो है एक मजबूत स्थिति में दिखेंगी, और फिर वो जो मुकाबला होगा वो जोरदार होगा, क्योंकि वो निशिकांत दुबे के वोट्स भी कुछ काट सकती हैं। लेकिन देखिए एक चीज और भी है कि गोड्डा के साथ वो जो महत्वपूर्ण है कि गोड्डा पर जो है वो आपको फुरकान अंसारी भी लगातार जो है वो प्रयास कर रहे थे। और दिलचस्प ये है आसिया जी कि देखिए कहा जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन अभी जो झारखंड में जितने भी दलों ने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि गोड्डा वो क्षेत्र था जहां पर कि जो अभी विधायक है इरफान अंसारी, वो अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए लगातार जो है वो बातें कर भी रहे थे। तो अब ये देखना है कि क्या जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके अंदर इसे लेकर कोई नाराजगी आती है, क्योंकि वोट तो उनका सभी को चाहिए, लेकिन वो टिकट अगर उन्हें नहीं मिलता है तो इस बात की एक संभावना बनती है। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तब फिर दीपिका पांडे सिंह के लिए परेशानी का कारण बनेगा। अब देखना यह होगा कि क्या वहां AIMIM जो है कोई कैंडिडेट देता है या कोई निर्दलीय मजबूत प्रत्याशी मुस्लिम खड़ा होता है। अगर वो ऐसी स्थिति आएगी तब दीपिका पांडे सिंह के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप निशिकांत दुबे की बात करें तो निशिकांत दुबे की जो कोशिश है वो जो फॉरवर्ड वोट है उसे एक्यूमुलेट करने की है, उसे एक जगह इकट्ठा रखने की है। इसके अलावा ये भी देखने में आया है, खास करके लोकसभा चुनाव में अगर आप क्षेत्रवार समीक्षा करें तो ये देखती हैं कि जो यादव वोटर्स होते हैं वो तभी जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, ज्यादातर, मतलब एक मुश्त तो नहीं लेकिन कुछ प्रतिशत, जब जो है यादव कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ हो। नहीं तो फिर वो वोट जो है अक्सर जो है वो आपको बीजेपी के खेमे में भी जाता है। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी जो कि कोडरमा से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी की कैंडिडेट है, यादव कैंडिडेट है, मुझे लगता है कि गोड्डा में जो है उनकी भी सभाएं लगेंगी और बीजेपी की यहां कोशिश होगी कि
कि जो यादव वोटर्स हैं उन्हें एक तरफ लाया जाए। और जो अगर आप नरेंद्र मोदी की योजना देखेंगी तो आपको दिखेगा कि ओबीसी वोटर्स पर उनकी डिपेंडेंसी अधिक है और वो चाहते हैं कि जो ओबीसी वोट है वो किसी जाति के बजाय एक ओबीसी पूरा चंक लेकर चलने की कोशिश करते हैं और उसके जरिए जो है वोट इकट्ठा करते हैं। चूंकि ये लोकसभा चुनाव है तो एक मोदी फैक्टर भी जो है वो काम करता है और ये निशिकांत दुबे के पक्ष में जाएगा। लेकिन जो मुकाबला है अब बहुत दिलचस्प हो गया है, कांटे का मुकाबला होगा और जो जातीय समीकरण बता रहे हैं उससे लगता है कि ये अब बराबरी का मुकाबला हो सकता है। करिश्मा, जैसा अभी कहा कि जो प्रदीप यादव भी रेस में थे, फुरकान अंसारी भी रेस में थे, तो दोनों ही समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो 18% उनका वोट है गोड्डा में और यादव समाज का भी 18% वोट है। तो अगर प्रदीप यादव को टिकट नहीं मिला, फुरकान अंसारी को टिकट नहीं मिला, तो क्या ये जो 18% यानी 36% वोट है वो शिफ्ट हो सकता है क्या बीजेपी में, या फिर नाराज हो सकता है और खेल बिगाड़ सकता है, या फिर ये कहा जाए कि जो अब बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है गोड्डा, अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो कांग्रेस का भी यहाँ पर दबदबा रहा है और कांग्रेस के कैंडिडेट की लगातार जीत होती रही है। तो क्या फिर से यहाँ पर निशिकांत का वो वर्चस्व जो लगातार 3 बार से वो जीत रहे हैं वो वर्चस्व खत्म होगा और यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह परचम लहराएंगी, या फिर ये जो इक्वेशन है 18% का, उनकी नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जो देखिए, यही वजह थी कि लगातार जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि एक अल्पसंख्यक चेहरा जरूर सामने आना चाहिए, जिसको लेकर उनका यही कहना था कि अगर बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो एक अल्पसंख्यक चेहरा होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कांग्रेस अगर आगे करती है तो कांग्रेस का ही फायदा होगा। आपने सही कहा कि गोड्डा में 18% यादव भी, 18% अल्पसंख्यक भी, और ऐसे में इससे पहले पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव का नाम जरूर सामने आ रहा था और ये माना जा रहा था कि प्रदीप यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और शायद यही वजह थी कि कांग्रेस लगातार मंथन कर रही थी कि आखिर कौन प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतरे ताकि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसके साथ फुरकान अंसारी का भी नाम जो है लगातार सामने आ रहा था, वो भी रेस में थे और ये बीच में ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस की ओर से फुरकान अंसारी को टिकट मिल सकता है, क्योंकि वो सांसद भी रहे और ऐसे में काफी अनुभवी है। तो कांग्रेस की ओर से पहले काफी मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया कि आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। आपने सही कहा कि अगर हम लोग 18% यादव की वोट मान ले या फिर 18% अल्पसंख्यक की, दोनों मिलाकर अगर 36% है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस वहां पर तमाम चीजों को लेकर पहले से रणनीति नहीं बनाई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार निशिकांत दुबे यही बोलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि 3 लोग रेस में थे कांग्रेस से। और अगर हम लोग पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की बात करेंगे तो इसको लेकर भी निशिकांत दुबे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर प्रदीप यादव को कांग्रेस टिकट देती है तो मैं सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने जाऊंगा, चाय पीऊंगा और जीत जाऊंगा। इसके साथ ही महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का जो कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल होता है, इसको भी लेकर निशिकांत दुबे हमलावर रहते हैं। उनका कहना होता है कि अगर कांग्रेस की ओर से महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिलता है तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से एक ऑडियो जो है वो वायरल हुआ था। तो माना जा रहा था आसिया कि शायद फुरकान अंसारी होंगे या फिर दीपिका पांडे सिंह होगी। हालांकि हम लगातार वो खबर बताने की कोशिश कर रहे थे अपने दर्शकों को कि महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह इस रेस में काफी आगे है और उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस अगर दीपिका पांडे सिंह को चुनावी मैदान में उतारी है आसिया, तो तमाम रणनीति जो है कांग्रेस की ओर से तैयार कर ली होगी। जातीय समीकरण देखने के बाद ही दीपिका पांडे सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि कांग्रेस पूरे तरीके से कमर कस ली है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर परचम लहराएंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और यही वजह है कि महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को आगे किया गया। कल एक बात का जिक्र मैंने किया था आसिया, क्योंकि एनडीए की ओर से 3 महिला कैंडिडेट चुनावी मैदान में, और मैंने आपको कहा था कि अगर झामुमो की ओर से जोभा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, अगर राजद की ओर से ममता भूंया को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस का भी फर्ज बनता है कि एक महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारे। और कांग्रेस ने 2 का तड़का यहाँ पर दिया है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा।
निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।